हेलो एवरीवन, दिस की वीडियो। जी हाँ, हम सभी में से ऐसा नहीं है कि सब कोई जॉब वाले हो। कुछ गवर्नमेंट वाले हैं, कुछ प्राइवेट वाले हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पैसे दाव कमा रहे हैं। ठीक है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपए महीने। ठीक है, लोग कमा रहे हैं, लोग, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि देखो, हर कोई सोचता है कि एक मेरा अच्छा सा लाइफ हो, एक अच्छा खासा पैसा मेरे पास हो और एक छोटा सा बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो सकता है। आप या तो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होगे, या तो आप नौकरी में होगे, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन सबकी तमन्ना यही होती है कि यार देखो, पास में कुछ अच्छा खासा पैसा हो और एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है? देखो, इस समय क्या है ना, जैसे महंगाई बढ़ रही है, पैसे का इनकम सोर्स तो कम हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको इन फ्यूचर के लिए आपको कुछ तो सेव करना चाहिए। ठीक है, चाहे पैसे हो, चाहे आपका कोई एसेट्स हो, आपको सेव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर में आपके हो सकता है काम आए, शादी हो जाए, उसके बाद से काम आए, चाहे अगर आगे चल के हो सकता है आपकी अच्छी खासी मतलब इनकम हो जाए, फिर भी आपको आगे चल के ये काम आए पैसे। ठीक है, तो देखो, इन्वेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको पैसे को अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करो। लेकिन देखो क्या है कि बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं। तो लोगों को मन में क्या होता है कि सवाल होता है कि यार मैं किस कंपनी में या किस एसेट्स में मैं पैसा लगाऊं, किस कंपनी में पैसा लगाऊं। ठीक है, मैं कौन सा इसमें एसआईपी करूं या ट्रेडिंग करूं, क्या करूं, बहुत सारे कंफ्यूजन लोग मन में होती है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, आपको कुछ बेसिक चीजें जो हो पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप किस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, ठीक है, उस कंपनी का वर्थ क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इससे भी जरूरी चीज क्या होता है कि आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, क्या एक्चुअली वो पैसे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे, फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, कंपनी डूबेगी या चलेगी। देखो, ये लोगों को एकदम एक्यूरेट पता नहीं होता, बट एक लोग अनुमान अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट पैसे करते हो तो आगे चल के इतना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चांस है, लेकिन ये चांस किस बेस पे है, लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, बस इसी वीडियो में यही समझने वाला है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या कंपनी है, उस बारे में कैसे पता करें कि ये फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है कि नहीं दे सकती है। ठीक है, ये पूरा डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखो, पैसे इन्वेस्ट करना तो सब कोई कर लेता है। ठीक है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि हम पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं, कहीं भी लगाते हैं पैसे डूब जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, हम पैसे किस कंपनी में लगाना चाहते हैं, ठीक है, और किस कंपनी में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये सारा डिटेल जो है हमको जानना ही चाहिए। और ये पता कैसे करेंगे? बस छोटी सी एक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेसिक है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। मान के चलो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि इसमें क्या है कि आगे चल के बहुत सारे गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, बड़े बड़े मोटर्स, कार, बाइक्स वगैरह आती हैं। तो इन सब में चीज़ में क्या सबसे कॉमन चीज़ है? ठीक है, लाइक के टायर। ठीक है, मैं स्पॉन्सर किसी भी कंपनी का नहीं करता। ठीक है, बता दूं पहले आपको, लाइक की टायर क्या है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड तो बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होने वाली, ना कभी घटने वाली है, ना कम होगी, ना ये लॉस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ आती रहेंगी, इन्वेंशन होता रहेगा और टायर की अलग अलग डिमांड वैरायटी वगैरह आती रहती है। ठीक है, और ये इम्प्रूव करता जाएगा आगे चल के। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे जैसे गाड़ियाँ बदलेंगी वैसे वैसे टायर्स का क्वालिटी वगैरह बदलेगा। तो ये कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, ये इम्प्रूव करते जाएगा। अगर आप मांग चलो, शेयर आज इसके मार्केट में 10 रुपए हैं, एग्जाम्पल तरफ मांग चलते हैं 10 रुपए हैं, आगे चल के महंगाई बढ़ेगी तो इसका टायर का प्राइस भी बढ़ेगा, और इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका शेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, और शेयर का बढ़ना मतलब आपके इनकम का बढ़ना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फाइंड कैसे करना है किस कंपनी में पैसे लगाएं, किस कंपनी में नहीं लगाएं। देखो, बेसिकली चीज है, अगर आपको उतना कुछ पता नहीं है, उतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो बस एक बेसिक चीज समझ लो। क्या? किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, पता करो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उस कंपनी का नेटवर्क क्या है। ठीक है, उसका ग्रोथ क्या है, पिछले 2-4 सालों में, 6 महीने में उसका ग्रोथ कैसे चल रहा है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पिछले का जो डाटा होता है, इसको एनालिसिस करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ, आगे चल के होने क्या वाला है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, देखो, आपको रिसर्च वर्क वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर रिसर्च करके बताने लगूँ तो आपको बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको रिसर्च कैसे किया जाता है और एनालिसिस कैसे किया जाता है, कंपनी के स्टॉक वगैरह सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बस इतना बेसिक चीज़ इसमें समझो
कि जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो वो कंपनी का प्रोडक्ट है क्या बेसिकली, ठीक है, कंपनी क्या बनाती है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और इस मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड है भी कि नहीं है, फ्यूचर में उसका क्या डिमांड होगा कि नहीं होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लाइक कि मैं बता दूँ आपको, जैसे कि एग्जाम्पल तरफ मांग चलो, जैसे कि मेडिकल हो गया, ठीक है, कोई मेडिकल कंपनी है, फार्मा कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या है, फार्मा कंपनी वो किस तरह की दवाई इंपोर्ट करती है, इसकी दवा की क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसमें इसका डिमांड क्या है, आगे चल के इसका डिमांड क्या होने वाला है, ये सब चीज देखना होता है, ठीक है, और इसको आप देखना अगर पकड़ लेते हो तो आपको हो सकता है कि इसमें ग्रोथ अच्छा खासा मिलता है पैसे। लेकिन बता दूं कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इसमें बहुत ही अच्छा क्या होता है ना, अगर कंपनी आपने अच्छी चूज कर ली, सही कंपनी चूज कर ली, तो आपके पैसे अगर लगाते हो तो 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में पैसे इतनी अच्छी मात्रा में ग्रो करती हैं। जैसे कि मान चलो एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये लगाया आज, 5 साल 4 साल बाद अगर कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है हमें, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कंपनी 10%, 15%, 20% ही देगी, 250%, 300%, 1000% तक का ये देती है, आपको रिटर्न देती है, ठीक है। लाइक कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, शेयर हमने लिया था, वो गिनी था, ठीक है, गिनी प्रोडक्ट था, तो उस पर हमने जब शेयर लगाया था पैसे उस पर, तो उसकी प्राइसिंग थी 17 रुपये, ठीक है, और हमने इसको जब उसको ले लिया चेक करने के लिए, हमने इसको ले लिया 70 रुपये के हिसाब से, 2 शेयर हमने खरीद लिए वहां से, ठीक है। उसके 6 महीने बाद आज इसकी प्राइसिंग क्या है, 70 रुपये से बढ़ के आपका लगभग 192 रुपये के तक आसपास में बढ़ चुका है। एक शेयर का मतलब प्राइस बता रहा हूँ, 17 रुपये हमने लिया था, आज 182 रुपये के आसपास में है एक शेयर। अब समझो कि अगर उसमें हमने 2 लिया था तो इसकी कितनी हो सकती है, 34 रुपये हमने लिया था इसका शेयर, आज कितने रुपये काउंट होंगी, 182 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई 2 कर लो, ठीक है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इसमें पैसा ग्रोथ कितना तगड़ा होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जहां हम लोग पैसा लगाएं तहां ग्रो करेगा, नहीं, कंपनियां सही चूज करना होता है, ठीक है। चूज करने का सबसे सटीक तरीका क्या है कि आप कंपनी का देखो प्रोडक्ट क्या है, इसका डिमांड क्या है, फ्यूचर में क्या डिमांड इसका होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। और इस तरह के प्रोडक्ट जो है, जैसे कि बता दूं आपको, एक मोटा मोटी बता दूं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गया, सोलर प्लांट हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका चांस होता है बढ़ने का, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के ये लोग धीरे धीरे इसको अडोप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी बढ़ती जाएगी पॉपुलरिटी, जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी डिमांड बढ़ेगी, वैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो पैसा हमने लगाया था शेयर में वो पैसा इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करो, किसी भी शेयर को में पैसे लगाओ, तो पता करो कंपनी करती क्या है, इसका कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इसका एनालिसिस करो और इसके बारे में जानो, क्योंकि बिना जाने पैसे आप डुबो दोगे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही समझना था, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे कि हम कंपनी के एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बारे में कैसे रिसर्च करते हैं, ये सारे डिटेल जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में उसका कंपनी का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ठीक है, उसका डाटा कैसे मतलब चेक करना चाहिए, हर एक चीज उसमें डिटेल में आपको बारीक से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। बेसिकली बस इस वीडियो में ये था कि आपको हम बता सकें कि पैसे कहाँ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, कैसे कंपनी का शेयर को चूज करें, बस इसी बारे में वीडियो था, कि बेसिक चीजें थी जो जनरली लोग पता नहीं होता है, और इसको जानना बहुत जरूरी भी होता है, ठीक है, ताकि आपका पैसे कहीं डूब न जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हमसे आएंगे आपको पूरा डिटेल में डाटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी का कैसा रिसर्च किया जाता है, ठीक है, कंपनी का डाटा कैसे एनालिसिस किया जाता है, हर एक चीज़ देंगे आपको उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय।